सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत आयत से आशीष मिले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने आप सभी को भला चंगा रखा होगा। और आज मैं आपके सामने फिर दोबारा से उत्पत्ति का अध्ययन लेकर आई हूँ। जेनेसिस चैप्टर 4। हमने 3 तक चैप्टरों को ख़त्म कर दिया था, फिनिश कर दिया था। अब मैं आगे से आपके पास लेकर आई हूँ और मैं पीछे से थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ कि हमने क्या क्या सीखा था। हमने सीखा था कि किस तरह से शैतान अटैक करता है किन चीज़ों को लेकर। वुमन होगा, वाइन हो गया, वर्थ हो गया, वर्शिप हो गया, फुल वर्शिप हो गया, मतलब इन सब चीज़ों को लेकर शैतान मनुष्य पर अटैक करता है। और बहुत कुछ हमने सीखा था कि परमेश्वर ने कभी भी हमें अपने से अलग नहीं किया, अपने से कभी भी दूर नहीं किया उसने। तब भी वो हमारे साथ था जब आदम और हवा ने पाप किया था। परमेश्वर ने तब भी उन्हें नहीं छोड़ा था और आज परमेश्वर आज भी हमारे साथ है और आज भी परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा है। उसने कहा कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। तो आइए हम उत्पत्ति उसका चौथा अध्याय हम अध्ययन करेंगे। जेनेसिस चैप्टर 4 कि पृथ्वी पर आदम हवा का जब पहला कदम पड़ा। पहले हम कुछ बातों को समझ लेते हैं कि पृथ्वी पर जब आदम और हवा का पहला कदम पड़ा, पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। आप बताइए, बाइबल में लिखा है कि जब आदम और हवा का कदम पड़ा तो कुछ था? उसमें कुछ नहीं था। मनुष्य कैसे बिगड़ा फिर? क्वेश्चन आता है मन में कि मनुष्य कैसे बिगड़ा फिर? तो मनुष्य जाति को 2 लोगों ने चलाया। आपको पता है मनुष्य जाति को किन्ने चलाया? जब आदम की वाटिका बनी उसमें 2 लोगों ने उसको चलाया, एक परमेश्वर और एक लूसीफर ने। तो परमेश्वर क्या चाहता था? परमेश्वर चाहता था कि पृथ्वी पर रहे मनुष्य मतलब वाटिका की रक्षा करे और उसकी आज्ञा को माने और जो मर्जी फल खाए, जिसको बस छोड़ के मना किया था। लेकिन लूसीफर ने उनको बहकाया और उन्हीं के द्वारा परमेश्वर ने जो वचन उनको कोड किए थे उसी के द्वारा उसने उनको पाप में गिराया। इस पृथ्वी को एक अनुशासन में रखना परमेश्वर ने उनको सिखाया था। परमेश्वर ने एक कौम को चुना। आपको पता है कि परमेश्वर ने एक कौम को चुना था, वो है इज़राइल। परमेश्वर ने इज़राइल को ही चुना था और परमेश्वर इज़राइल से ही बहुत प्यार करता था। एक्सक्यूज मी। तो परमेश्वर ने इज़राइल को ही चुना था जहां से प्रभु यीशु का जन्म होना था। तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी, क्योंकि जैसे ही शैतान ने पाप में आदम और हवा को गिराया तो पूरी पृथ्वी, पूरी मानव जाति गंदगी में नष्ट हो जाती। लेकिन परमेश्वर ने, उसकी इतनी सुंदर योजना थी कि उसने अपने बेटे को भेजा, वो भी कौन से कौम से? इज़राइल कौम से। इस बात को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। शैतान कितना गंदा कर सकता था और कर सकता है, आज की डेट में आप देख सकते हो। उसने कुछ भी ऐसा नहीं रख छोड़ा कि इंसान बच जाए। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, उसका प्रेम, उसकी दया, उसकी करुणा हमारे साथ है। मेरे प्रियो, हम खुश नसीब है। हम अपना पीठ थपथपाते हैं। आप भी अपना पीठ थपथपाइए अगर आप खरी शिक्षाओं में हो तो, क्योंकि शैतान ने जिस तरह से भेड़ियों को भेज रखा है गलत टीचिंग को लेकर, जिस तरह से अभी आप देख रहे हो कि उठ उठ कर बात कर रहे हो लोग, उल्टे सीधे बकवास कर रहे हैं, तो ये शैतान के लोग हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें खरी शिक्षाओं के लिए हमें चुना, ताकि हम और लोगों को भी तैयार कर सके। हम इसके लिए एक वचन पढ़ लेते हैं। याकूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 17 पद। जेकब चैप्टर 1 वर्स 17। याकूब उसका
याकूब फर्स्ट चैप्टर वर्ड्स 17 में क्या लिखा है? क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। तो मेरे प्रियो, हमें ये समझना है कि इसका मतलब है कि हर एक अच्छी चीज़ ऊपर से ही आती है। अच्छा दान ऊपर से आता है। इस संसार में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी कमाई, अच्छी तरक्की हुई है, इसमें सब में परमेश्वर ने मनुष्य का साथ दिया है। अच्छे हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अच्छे कामों में परमेश्वर ने मनुष्य का हमारा साथ दिया है। बाकी जितनी बुराई है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि शैतान की ओर से आता है। शैतान ने इस पृथ्वी पर सबसे पहले क्या फैलाई? नफरत फैलाई है। नफरत से मतलब है कि आदम की 2 औलादें पैदा हुई। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसने शुरुआत कैसे की, नफरत की शुरुआत कैसे की। उसने सबसे पहले आदम की 2 संतानें हुई, एक है काइन, एक है हाबिल। हाबिल बहुत ही नेक दिल था, परमेश्वर के डर भय में चलता था, लेकिन काइन परमेश्वर के डर भय में नहीं चलता था, परमेश्वर के खिलाफ चला। वो उसने शैतान को अपने ऊपर हावी होने दिया, लेकिन हाबिल ने शैतान को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के कार्य को पूरा किया, उससे प्रसन्न करने की कोशिश की है हमेशा। और हाबिल ने परमेश्वर को हमेशा दुख देने की कोशिश की। जिस तरह से आज गलत टीचिंग देकर मसीहत में परमेश्वर को दुखी किया जा रहा है, लेकिन हम 10% वाले मसीह मंथन बैठक के सदस्य खरी शिक्षा को लेकर परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें संसार के लोगों को खुश नहीं करना है, हमें परमेश्वर को खुश करना है। भाइयों और मेरे बहनों, में एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि नफरत एक बात कि शायद ये सब बातें उस समय हुई होगी जब अदन की वाटिका से बाहर निकाला होगा। आपस में दोनों ने डिस्कस किया होगा, आदम हवा ने, कि कि मैं तो नहीं खाना चाहता था, तूने मुझे खिलाया, ज़बरदस्ती खिलाया। इस बात में बहस होती होगी, दोनों में लड़ाई हुआ होगा कि नहीं, ये मैंने नहीं खाया, तूने खिलाया, ज़बरदस्ती खिलाया, ऐसे ऐसे करके होगा। और उसी के कारण जो बीज उनके पेट में था, वो बीज के कारण उनके बीच में नफरत हुई है, नफरत हुई है इसके बीच में। तो शायद ये सब बातें उस समय ही होगी, शायद जब अदन की वाटिका से बाहर निकाला होगा। आपस में गुस्सा नाराज से बातें करते होंगे दोनों बीच में कि तूने ये फल क्यों मुझे खिलाया, जिसने हमें बहकाया वो आदमी कहाँ है। ऐसा वो सोचते होंगे कि जिस इंसान ने हमें बहकाया वो कहाँ पे है। अब शेर हो, सांप हो, बिच्छू हो, जो भी हो, वो सोचते होंगे तब तो हमें उन पर अधिकार करने का मौका मिला था, लेकिन आज वो हम उससे डरते हैं कि कहीं वो हमें काट ना ले, कहीं हमें वो कुछ करना दे। लेकिन उस वक्त वो लोग उन पर अधिकार किए हुए थे। पहले वो जानवरों के साथ रहते थे, वही जानवर भी वही घास फूस खाते थे, उन लोग भी फल फूल खाते थे, उनके साथ में रहते थे, लेकिन आज उन जानवरों से वो डर रहे हैं। ये मेरी थ्योरी है और जो हमने सीखा है। आपने बाइबिल अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको समझ में आएगी डिटेल में, नहीं तो आप इसे सीधा ही पढ़ोगे, क्योंकि बाइबिल जो लिखी है दृष्टांतों में लिखी है, अपोक्लिप्टिक है ना, चिन्ह के रूप में है और स्वप्न के रूप में है। तो इस तरह से पाप का फल खाने से पाप का बीज उत्पन्न हुआ, भाइयों में नफरत। और एक आपने सुना होगा डार्विन का नाम। डार्विन ने क्या कहा कि इंसान पहले जानवर था। इसके बारे में भी आपको कुछ मैं बताना चाहती हूँ कि उसने कहा था कि इंसान पहले जानवर था। तो मेरे प्रियो, इंसान पहले जानवर नहीं था, जानवर जानवर है और इंसान इंसान है। उसे ये कहना चाहिए था कि जानवरों ने इंसानों ने जानवर जैसे काम करने शुरू कर दिए, ये उसे बोलना चाहिए था, क्योंकि क्योंकि ऑलरेडी
जो बंदर था वो वाटिका के अंदर परमेश्वर ने पहले ही बना दिया था और आदम को भी परमेश्वर ने बनाया। तो आदम अलग है और बंदर अलग है। ये बात मैं पूरी दुनिया को और उन सभी कौमों को कहना चाहती हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, सबको मैं कहना चाहती हूँ कि जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं आदि मानव के बारे में, तो जो बंदर का आज भी देर है वो गलत है, क्योंकि परमेश्वर ने उस समय अदन की वाटिका में मनुष्यों को भी बनाया और जानवरों को भी बनाया, जिसमें बंदर भी है। तो उसे ये बात कहनी थी। बाद में उसने क्लियर किया कि मैंने जो कहा वो गलत है, लेकिन उसकी बात को किसने नहीं सुना, क्योंकि उसने पहले ही जो बोल रखा था छप गया था और वो आज तक चले जा रहे हैं। और लोग यही सोचते हैं कि जो बंदर है वो मनुष्य है, पहले मनुष्य बंदर जैसा था। तो आप रॉन्ग हो। आइए हम सभा उपदेशक उसका 3 अध्याय उसका 18 पद में पढ़ते हैं। सभा उपदेशक उसका 3 अध्याय उसका 18 पद। सभा उपदेशक भजन संहिता प्रोवर्स नहीं, एक मिनट प्रोवर्स तो नीति वचन है। सभोपदेशक एक्लीजियास्टिक्स जिसको कहते हैं सभा उपदेशक को। मैं इंग्लिश में इसलिए आपको बता रही हूँ, मैं भी इतना कोई इंग्लिश पढ़ी नहीं हूँ लेकिन कुछ लोगों को समझ में आ जाए कि हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बता सके कि वहाँ कहाँ से लिया गया है। तो उसी तरह सभोपदेशक उसका 3 अध्याय उसका 18 पद। इसमें लिखा है 18 पद में लिखा है, मैंने मन में कहा यह इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्य को जांचे कि वे देख सके कि वे पशु समान है। तो मनुष्य पशु के समान है, ये लेखक सुलेमान कह रहा है, ना कि मनुष्य पहले से ही बंदर है। अब उसके लिए हमें ये बात को साबित करने के लिए कि मनुष्य पशु के समान इस वक्त काम कर रहा है, किस तरह से वो जानवर बन गया है, ऐसा डार्विन को लिखना था, लेकिन उसने क्या कह दिया कि बंदर ही मनुष्य था, ऐसे करके उसने लिख दिया। तो आइए हम तीतुस उसका 1 अध्याय 12 पद। टाइटस चैप्टर 1 वर्स 11 में क्या लिखा हुआ है? 11 में लिखा है, उन्हीं में से एक जन ने जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी पेटू होते हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है कि दुष्ट, झूठे लोग, सदा झूठे, दुष्ट, पशु, क्योंकि वो उस वक्त एक जानवरों के जैसे काम करते थे, इसलिए उनको ऐसा कहा गया है। तो हमें इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि इंसान पहले बंदर नहीं था, इंसान था और बंदर बंदर था। इन वचनों के द्वारा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या सही है। अब दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 12 पद। 2 Peter verse 2 chapter verse 12 क्या लिखा है इसमें? पर ये लोग निर्बुद्धि पशु ही के तुल्य हैं। क्या है? पशु ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं
उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं, वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर भी मनुष्य को पशु कहा गया है, पर ये लोग निर्बुद्धि पशु के तुल्य हैं। मतलब उनको उसके तुल्य ही बताया गया क्योंकि उनके काम ही वैसे थे। फिर कैसे इंसान जानवर बनता जा रहा है, आदमजात कैसे जानवर बनता जा रहा है। परमेश्वर ने नहीं बताया इसको कि किसने सिखाया है। ये सब बातें शैतान ने इसके मन में डाली है। उसके लिए हमें रोमियो चैप्टर 1 वर्स 18, 19, 20, 21। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसने अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। तो देखिए, जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य उसको भूल के जानवरों की पूजा करने लगे, बंदरों की पूजा करने लगे, हाथियों की पूजा करने लगे और पता नहीं जाने क्या क्या, पेड़ पौधों की पूजा करने लगे। उस परमेश्वर को भूल के, जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया, उसको भूल के वो मनुष्य किस चीज़ों की, सृष्टिकर्ता की नहीं बल्कि सृष्टि की पूजा करना शुरू कर दिया। तो मूर्ख बनते गए। जब आदम बगीचे में था, अगर तुम भविष्य में बनाओगे, अगर तुमने ये फल खाया, परमेश्वर ने सब चीज़ के बारे में उसको चेतावनी दी थी, फिर तुम्हारी औलादें भी ऐसी होगी। क्या आदम बोल सकता था कि जो आपने बातें मुझे बताई है कि वो गलत है? ऐसा कुछ नहीं बोल सकता था। परमेश्वर को छोड़ किसी की पूजा नहीं करना है। आदम हवा ने जैसे ही फल खाया, ये सब कुछ करवा रहा था। कौन करवा रहा था? जैसे उन्होंने ये फल खाया, ये सब कौन करवा रहा था? ये सब शैतान उनसे करवा रहा था। शैतान चाहता था कि वो मेरे जैसे उनके दिमागों में गंदगी उपज करवा रहा था, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य मेरे तुल्य बने, मेरी बातों को, मेरे वचनों को सुने। और जितना हो सके शैतान की उपज दिमाग में कौन डाल रहा था? सृष्टि की पूजा करो, जितना बिगड़ सकते हो बिगड़ो, ये सब क्या कौन कह रहा था? शैतान कह रहा था। तो जिस तरह से हमने रोमियो 1 का ही 24 तक पढ़ लेते हैं, 24 और 25 भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने 23 तक पढ़ा कि समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। देख लीजिए, मनुष्य ने क्या किया। परमेश्वर को, जिसने उन्हें बनाया, जिसने उनसे इतना प्रेम किया, उसको छोड़कर उन्होंने उसको चुना, सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि को चुना। सृष्टि की आराधना और सृष्टि की पूजा करने लगे वो लोग, क्योंकि उनके दिमाग में लूसीफर ने ऐसा कीड़ा घुसा दिया था।
जो सही नहीं और भी बाइबिल में सही नहीं है। मतलब पूरा का पूरा उसने बाइबिल को उल्टा ही कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। सिर्फ यीशु ने नहीं कहा, एक बात मैं आपको बताता हूँ, यीशु ने नहीं कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं भी हूं। उसने कहा है मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं। और उसने ये नहीं कहा कि उद्धारकर्ता मैं भी हूं, उसने कहा उद्धारकर्ता मैं ही हूं। मेरे बगैर कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। और लिखा है सृष्टि की उपासना और सेवा की नहीं, कि उस सृष्टिकर्ता की जो सदा धन्य है। आमीन। वचन क्या कहता है कि हमें, उन्होंने क्या करा, सृष्टि की उपासना की, लेकिन सृष्टिकर्ता की आराधना और उपासना नहीं की। तो हमें क्या करना है? जिसने हमें बनाया है, हमें उसकी आराधना करनी है, उसकी महिमा करनी है, ना कि इस संसार की और इन संसार के लोगों की। तो मेरे प्रियो भाई और बहनों, मैं यही आपको बताना चाहती हूँ, यही समझाना चाहती हूँ कि हमारा एक ही परमेश्वर है और वो है ट्राइन गॉड, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। हमें उसकी आराधना करनी है जिसने इस दुनिया को बनाया, संसार की हर एक वस्तु की सृष्टि की उसने। परमेश्वर ने एक एक शब्द बोला, मात्र अपने शब्दों के द्वारा आकाश में सूरज, चांद, सितारे, गैलेक्सी पूरी बनाई, जानवर बनाए, पानी में रेंगने वाले कीड़े, जंतु, मछली, ये सब बनाए। लेकिन परमेश्वर ने हमें इतनी फुर्सत से और इतना उससे बनाया। और आप जिन्हें बाइबल कॉलेज नहीं किया, वो ये बात को तभी समझेंगे जब आप आकर मुंबई बाइबल कॉलेज करेंगे, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज करेंगे। मैं आप लोग से निवेदन करती हूँ कि आपको और डिटेल सीखना है, गहराई में जाना है, ताकि आप गलत काम करने पर 100 बार सोचो कि हम क्या करने जा रहे हैं अपने शरीर के साथ। क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का मंदिर है। हमारे शरीर के पार्ट्स परमेश्वर का एक एक चीज़ का निशानी है। ये बात आप बाइबल कॉलेज में सीखोगे और आपको उसका डर पता चलेगा। आपकी रूह कांपेगी जब आप उन बातों को सीखोगे कि हमारे दिमाग से लेकर हमारे पेट तक हर एक हिस्सा में परमेश्वर बसा है। जो तंबू लेकर मूसा, इज़राइल लोग चलते थे, उस तंबू का, वो तो सिर्फ एक उस समय के लिए क्या बोलते हैं, आराधना के लिए वो एक एग्जाम्पल था, लेकिन रियल टेम्पल आप और हम हैं परमेश्वर के। तो मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखिए और जितना जल्दी हो सके शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज करिए, ताकि आप गलत शिक्षाओं से बाहर आ सके। राजेश पॉल जैसे लोग जो उठ उठ कर खड़े हो रहे हैं, आशीष पॉल जैसे, और एक और है एंजल करके कोई, उसके जैसे उठ उठ कर खड़े हो रहे हैं, तो हमें उन सब को जवाब देना है, खरी शिक्षा के से माध्यम से जवाब देना है सही चीज़ों को। जब तक हम सही नहीं सीखेंगे, जब तक हम एजुकेट नहीं होंगे, तो हम औरों को कैसे सिखा सकेंगे। जैसे एक स्कूल में टीचर पहले खुद आप पढ़ती है, सीखती है, उसके बाद बच्चों को पढ़ाती है, या जैसे नर्स की ट्रेनिंग हो, कोई भी ट्रेनिंग हो, हम पहले करने से पहले हम खुद पहले सीखते हैं, फिर दूसरों को सिखाते हैं और करते हैं। उसी तरह बाइबल भी हमें पहले सीखना है, समझना है, और आप तभी सीख सकते हो, समझ सकते हो, जब आप पास्टर दानियल राज जी के साथ फेस टू फेस आके बैठ के स्टडी ले सकते हो, तभी आपको बातों को समझ में आएगा। अगर आपको क्या बोलते हैं, अंबिकापुर, ये छत्तीसगढ़ में जाकर सीखना है, तो सिस्टर सिवान को कांटेक्ट कीजिए। दोनों में से कहीं भी आपको सीखना है तो कांटेक्ट करिए। और जून महीने में खुलने जा रहा है, अपना नाम जितना जल्दी हो सके दीजिए और गलत टीचिंग से बाहर आइए, दशमांश से बाहर आइए, तेल पानी से बाहर आइए, शॉल से बाहर आइए, शफार से बाहर आइए, पेटू सेवक से बचे रहिए। पास्टर दानियल राज जी और हम 10% लोग मसीह मंथन बैठक के, हम यही कहेंगे कि गलत शिक्षा से बाहर आइए, उन पेटू सेवक से बाहर आइए जो आपको लूट रहे हैं, आपको दीमक की तरह खा रहे हैं। ऐसे लोगों से बाहर आइए।
क्योंकि ये परमेश्वर का काम है और परमेश्वर अपना काम करना बखूबी जानता है। आप गलत टीचिंग वाले जितना भी मर्जी हाथ पैर मार लीजिए, जो खाल के भेड़ के रूप में भेड़ियों की खाल पहने बैठे हैं, भेड़िए जो भेड़ की खाल पहने बैठे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ, सावधान हो जाइए, खरी शिक्षा की दहाड़ आ रही है और ऐसी टीचिंग जो आपको हिला के रख दे। तो परमेश्वर इस सुंदर वचन के द्वारा, सुंदर बातों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आधा मैं कल आपको वीडियो इसके बारे में बताऊंगी। मैंने स्टडी को शुरू करने से पहले, उत्पत्ति उसका 4था अध्याय स्टडी करने से पहले मैंने आपको कुछ बातों को रखा है, आधा हम कल सीखेंगे। तो परमेश्वर करे आप सबको बहुतायत से आशीष मिले, समझ बुद्धि ज्ञान दे वचनों को सीखने के लिए, ताकि आप एजुकेट हो। और जिस तरह से पौलुस कहता है, हमें सिखाने वाले बनना है, सीखने सिखाने वाले जन बनना है। जब पौलुस ने अपने चेलों को सिखाया तो वो चेले जा जाकर औरों को भी, और अभी हम उनसे सीख कर आप लोग को सिखा रहे हैं, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में इनकार ना किए जाओ। एजुकेट बनिए और अनंत काल का राज्य परमेश्वर के साथ। वो दिन को याद रखिए, उस मुकुट को याद रखिए जो हमारे लिए रखा हुआ है। तो सबको सुंदर बातों के द्वारा, सुंदर वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष मिले। जय मसीह की।